हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सोनिया, आपकी टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर दिस इज जोडीज फॉन। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए और मेरे सामने बैठ जाइए ताकि हम लोग सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रीहेंशन चेक, ये सब चीज़ समझ सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। This is Jodie's phone. I hope the first page is visible on your screen. Before you read, पढ़ रही हूँ मैं सबसे पहले. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर घर में कुछ चोट लग जाती है तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास न भागने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि घर में ही उसके कुछ होम रेमेडीज ढूंढते हैं. होम रेमेडीज क्या होती है? होम मतलब घर, रेमेडीज मतलब नुस्खे. तो घरेलू नुस्खे जो आप घर में करते हो, दे आर नोन एज होम रेमेडीज. तो अगर आप मुझे सोचकर बताओ, अगर आपके कभी कभी नी पर कट लग जाता है, आपके घुटने पे अचानक से ही चोट लग गई, आप गिर गए, कट लग गया, तो आप क्या करते हो? या फिर आपके आम पे हो गया, तो कुछ कुछ मैं बताती हूँ जो नॉर्मली हम लोग करते हैं. जैसे कि अगर हमारे नी पर कट लग जाए तो हम लोग या तो उसको बर्न, जो कट है उसको वॉश करके, क्लीन करके डेटॉल से, और उसके बाद में या तो बेटनोवेट क्रीम लगा देते हैं. कई लोग टर्मरिक, हल्दी का यूज़ करते हैं, है ना. और या फिर बर्न ऑन योर आर्म, अगर बर्न हो जाता है जनरली तो हम लोग, हमारे घर में बड़े होते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं कि उसके ऊपर कोलगेट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो कोई भी, तो उससे ठंडक मिलेगी, है ना. और बी स्टिंग, कभी कभी अगर बी के काटने का जो स्टिंग होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्टिंग वाला जो एरिया होता है पर्टिकुलर, उसके ऊपर हम लोग कोई लोहे की चीज़ को अगर रगड़ ले, जैसे कि ताला होता है तो ताले को अगर हम लोग रगड़ ले तो हमें उसमें आराम मिलता है. तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं. तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है जोडी और उसके फादर. तो उसके फादर का नाम है पेनी. तो पेनी जो थे उनको एक स्नेक ने काट लिया, और काटने के बाद में जब उनको, अब एकदम से तो वो डॉक्टर पे रश नहीं कर सकते, तो जो उनको पास में कुछ सूझा कि मैं किस तरह से अपना बचाव कर सकता हूँ, वो उन्होंने कोशिश की. और उसके बाद में क्या कहानी बनी वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodi wonders what will happen to the little fawn left without a mother. So, in this story, Jodi के जो father थे has been bitten by a rattlesnake. अब rattlesnake क्या होता है? Rattle आपको पता होना चाहिए. Rattle है सबसे पहले एक खिलौना होता है जो आप बचपन में झुंझुना सा खेलते हैं ना. इसकी पिक्चर भी मैंने ये साइड में दी है. तो ये झुंझुना जो है ये है रैटल हमारा. और ये रैटल से आपको जिस तरह की आवाज़ आती है, ये स्नेक है, ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है. अगर आप इसकी, ये देखो आप इसकी टेल, तो टेल के ऊपर एक हल्का सा पॉइंटेड सा पार्ट है. ये पॉइंट जो होता है यही इसका रैटल होता है, जो कि छुन छन की आवाज़ करता है. झुंझुने की जैसी आवाज़ आती है वैसे आवाज़ करता है. इसके मूवमेंट पे होती है ये आवाज़. तो रैटल स्नेक ने जोडी के फादर को काट लिया. ही किल्स अ डो. डो क्या होता है? डो होता है एक फीमेल डियर. डो इज़ अ फीमेल डियर, आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो. तो एक फीमेल डियर वहाँ पर थी पास में, तो उसने फटाफट से एक डो को मारा और उसका हार्ट निकाल लिया और उसका लिवर निकाल लिया. तो हार्ट होता है दिल और लिवर होता है जिगर, ठीक है. लिवर को निकाल लिया और उससे पॉइजन निकालने की कोशिश की. ये एक्चुअली हंटर जो होते हैं उनके अपने अपने तरीके होते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने पॉइजन को निकाला. लेकिन क्या हुआ इसमें, जो डो थी वो मर गई, है ना. अब जोडी जो है वो एक छोटा बच्चा था, वो इस चीज को देख रहा था. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन. अब फॉन क्या होता है? फॉन इज द यंग वन ऑफ अ डियर. एक डियर का बच्चा जो होता है उसको हम लोग फॉन कहते हैं. तो वॉट विल हैपन टू द फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब उस बच्चे की, उस डियर के बच्चे की मदर तो रही नहीं. तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं उनकी टेक केयर जो है उनकी मदर्स ही करती हैं. तो अब जोडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा था. वो सोचने लगा कि उस बच्चे का क्या होगा जब उसकी मदर ही नहीं रही. तो यहाँ से कुछ कहानी बनती है. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट, Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms.
He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere." "But wasn't it a close shave?" "I agree." Penny said, "I'm proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." सो जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. ड्रिफ्ट बैक टू का क्या मीनिंग दिया है? गो बैक टू. तो जोडी के जो थॉट्स थे, उसके जो थिंकिंग थी, वो अभी तक उस बच्चे के उस फोन के ही थॉट्स आए जा रहे थे उसके दिमाग में. जनरली ऐसा होता है ना, हमारे सामने कोई एक इंसिडेंट हो जो हमारे जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करे या कुछ करे, तो हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं. तो वही जोडी के साथ में हो रहा था, बिकॉज उसने देखा कि एक डियर को, फीमेल डियर को मार दिया, तो उसका बच्चा वहीं पर ही रोने लगा. तो क्या होगा उसका? ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट. तो ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो उस फोन के बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. वो सपने में देख रहा था कि उसने उसको आर्म्स में पकड़ा हुआ है. ही स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से निकलकर के पास से होकर अपने पापा की बेड की साइड पर गया. पेनी ले एट रेस्ट. और पेनी जो है वो क्या कर रहे थे? वो आराम कर रहे थे, बिकॉज ही हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक, और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन जो प्यूपल्स थे वो उनके अभी डार्क और डायलेटेड थे, थोड़े झुके झुके से डार्क से कलर के दिख रहे थे. ठीक है. जोडी सेड, "हाउ आर यू फीलिंग, पा?" कि पा आप कैसे फील कर रहे हो? तो वो बोलते, मैं ठीक हूँ, जस्ट फाइन. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर. थीविंग, थीफ से वर्ड बना है थीविंग. थीफ क्या होता है? चोर. तो जो डेथ थी वो उसको चुराने के लिए आई थी, उसको लेने के लिए आई थी, बट नाउ इट हैज़ गॉन समवेयर एल्स. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव? अब वो कहता है कि एक क्लोज शेप का मतलब है नैरो एस्केप, की बड़े बड़े ही बिल्कुल पास से ही बचाऊं. मतलब अगर उसको वो डो नहीं दिखती है, अगर वो फीमेल डियर उसको नहीं दिखती, तो शायद वो नहीं बच पाता, क्योंकि उसको कुछ नहीं सोचता कि वो अपने आप का, कि वो उस सांप के पॉइजन को कैसे निकाले. तो इट वॉज अ वेरी क्लोज शेव, है ना. आई अग्री. पेनी सेड, "आई एम प्राउड ऑफ यू, बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड." तो पेनी ने बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि आपने जो किया, आप काम रहे एक्चुअली उस सिचुएशन में. केप्ट योर हेड का मीनिंग क्या है? स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आप बहुत काम एंड कूल रहे आप उस सिचुएशन में, और आपने बहुत अच्छे से एक्ट किया. हो सकता है कि एक नॉर्मल बच्चा हो तो वो घबरा जाए वहाँ पे कि ये क्या हुआ, पापा ने क्या मार दिया और पापा को क्या हो गया. वो चिल्लाया नहीं जरा भी. जोडी बड़े आराम से वो खड़ा रहा वहाँ पे, है ना. कम टू द नेक्स्ट पेज. पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फॉन? कि क्या आप डो और फॉन के बारे में याद कर सकते हो? आपको याद है उनके बारे में? रिकलेक्ट करने का मतलब क्या है? रिकॉल करना. ठीक है, उनके बारे में वापस आपको याद करना कि भाई आपको एक स्नेक ने काटा था, पर आप उस समय पे आपके पास कौन था? एक डो और एक फॉन था. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव मी, दैट सर्टेन. मैं तो उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ. वो जो बेचारी डो थी उसने ही मुझे बचाया है. दैट सर्टेन, ये तो निश्चय ही है, निश्चित है. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. पा, वो जो फॉन है वो शायद अभी भी वहीं पर होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. वो जो है वो बहुत भूखा होगा और मे बी बहुत डरा हुआ होगा. उसकी मदर अभी अभी मर गई, तो उसको भूख भी लगी होगी और वो बहुत डरा हुआ भी होगा, क्योंकि अचानक से उसके मदर को उसने हिट किया और किल कर दिया. आई सपोज सो. तो पेनी कहते हैं, हाँ मेरे ख्याल से ऐसा तो होगा. तो पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. कहता है, अब मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ और मेरे को दूध पीने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो जो फ़ोन था वो बहुत छोटा था, है ना. तो क्यों ना मैं ही जाकर उस फ़ोन को ढूंढ के लाऊं कि वो कहाँ है, और देख कर आऊँ उसको, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, एंड रेज इट, और उसको उसको रेज भी करूँ, उसका पालन पोषण करूँ. ठीक है. एंड ब्रिंगिंग. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. अब पेनी इस बात में कुछ नहीं बोले, क्योंकि मे बी ही वॉज सैड अबाउट इट. स्टेयरिंग एट द सीलिंग. सीलिंग होती है छत, तो क्योंकि वो लेटे हुए थे, जब हम लेटते हैं तो हमें छत सामने दिखाई देती है. वो चुपचाप सुनते रहे और छत की तरफ देखते रहे. बॉय, you've got me hemmed in. hemmed in का मतलब क्या है? caught in a situation where one can't say no. hemmed in, तो बॉय बेटा आपने मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां पर मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ, है ना. इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा.
तो अभी जोडी जो है अपने पापा को कन्विंस करने की ज़रूरत करे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करने की, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स. तो वो बहुत जल्दी ही लीव्स और अकॉर्न्स खाने लग जाएगा. लीव्स तो नॉर्मली आपके आसपास में पत्ते, पेड़ पौधे कुछ ना कुछ मिलते ही हैं, वो खाने लगेगा. अकॉर्न्स होते हैं एक तरह के नट्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्राउन नट्स. ओके, वो खाने लगेगा. तो हमारा कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो अपने बॉयज़, अपनी एज के बॉयज़ के हिसाब से. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम. हमने उसकी मदर को मार दिया, हमने उसकी मदर को ले लिया, मार दिया, और उसमें उसका कोई दोष तो नहीं था. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. और सच में अनग्रेटफुल लगता है अगर हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा बच्चा है. वो उसको अभी पता नहीं कि कैसे अपना खाना ढूंढना है, किस तरह का खाना खाना है. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे. मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ बेटा कि आप वहाँ जाओ और उसको ढूंढो. और क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं अगला दिन देखूंगा. मतलब अगर उसको किसी को स्नेक ने काटे तो देर आर चांसेस कि कोई बंदा साथ के साथ ही मर जाए, है ना. और अगर वो डो वहाँ नहीं होती तो मे बी पेनी और आगे नहीं जी पाते. लेकिन ही वॉज थैंकफुल कि भी उसने बचाया. वो स्नेक की वजह से, डो की वजह से बच गए. ठीक है. कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो अब जोडी पूछने लगा क्या मैं मिल व्हील के साथ में जाके उसको ढूंढ सकता हूँ. घोड़े पे जाएंगे वो दोनों के दोनों उसको ढूंढने के लिए. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तो जो पेनी बोलते हैं कि आप अपनी मदर को बोल देना कि हाँ मैंने बोला है कि आप जा सकते हो. नॉर्मली हम छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं अपने अलावा जाने के लिए, है ना. कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है. और अगर अकेले फॉरेस्ट में जाना हो जहाँ पे ऑलरेडी उसके फादर को एक स्नेक ने काटा था तो ऑब्वियसली हिज मदर वुड हैव डिनाइड हिम टू गो, है ना, मना कर देती. तो लेकिन उन्होंने उसको अलाउ किया. ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन. साइडल बैक का मतलब क्या है? वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस. वो चुपके से निकल गया. यहाँ पर इसका मतलब ये है. ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन. वो सबके लिए कॉफी डाल रही थी. ही सेड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. कि मैं फ़ोन को ला सकता हूँ वापस, पापा ने बोला है. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. अभी वो कॉफ़ी डाल रही थी और फिर अचानक से उनका हाथ वहीं रुक गया. मिड एयर का मतलब है कि बीच में ही रुक गया. वॉट? फोन? क्या? वो डियर का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. तो किस फोन की बात कर रहा है? वो फोन की बात कर रहा है जिसको उन्होंने मार दिया था. वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने डो के लिवर को यूज किया और पापा को बचाया. तो शी गैस वेल फॉर पिटी सेक. पा सेज इट वुड बी पापा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. पापा कहते हैं कि भाई अच्छी बात नहीं होगी अगर हम उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. स्टार्व करने का मतलब होता है भूखा मरना. ओके, व्हेन यू हैव लेस फूड टू ईट. ओके. डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वहाँ डॉक्टर विल्सन ने भी बोला कि दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. कुछ भी आजकल मुफ्त में नहीं मिलता है. द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट. तो दोनों ठीक कह रहे हैं, आप इनको जाने दें. मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. मिलविल ने बोला कि मेरे साथ पीछे चल के जा सकता है और मैं इसको ढूंढवा सकता हूँ वो. तो शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. अब उसने पॉट को आराम से रख दिया कि कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो लेट हिम गो. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. अगर आप उसको बस दूध दे दोगे तो हमें उसको और कुछ भी नहीं खिलाना पड़ेगा. मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी गॉट टू गेट राइडिंग. चलो आओ बॉय, हम चलते हैं, अपने राइड करके हमें जाना है. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. आप बहुत देर तक नहीं जाओगे. नॉर्मली मदर्स से लाइक दिस ना. तो माँ ने उसकी बोला, माँ बैक्स्टर नाम था उनका, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाओगे. जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. मैं डिनर से पहले पक्का आ जाऊँगा. फॉर श्योर मीन्स पक्का. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल अपने हॉर्स पर बैठे. माउंट अप करना मतलब चढ़ जाना. तो माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. उसको अपने पीछे बिठा लिया. पिक्चर में भी आप अच्छे से देख सकते हो. ठीक है. मिलविल ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर.
विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो आपको लगता है कि अभी भी अब ये जोडी और मिलविल बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जा रहे हैं जंगल की तरफ, ठीक है। तो जोडी पूछ रहा है मिलविल को कि क्या आपको लगता है फोन वहां पर अभी भी होगा, विल यू हेल्प मी फाइंड इट, क्या आप मेरे को फोन को मदद करोगे फाइंड आउट करने में, ढूंढने में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, अब वो पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो एक लड़का ही है वो। तो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, वन ऑन अ डो फॉन passes, the spots are every which way. So द स्पॉट्स वर इन अ लाइन, तो जो फॉन था वो एक ही था। वो कैसे पता चला कि उसके जो धारियां थी, जो ऊपर स्पॉट्स थे, वो एक सीधी सीधी लाइन में थे, ठीक है। लेकिन एक डो फॉन, अगर एक शी फॉन है, लड़की फॉन है, तो फीमेल फॉन है, तो पापा कहते हैं कि वो कहीं पर भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी धारियां होती हैं, ठीक है। तो एवरी विच वे का मतलब है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं। अब इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर, तो जोडी के फादर को क्या हुआ था। जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, डो ने पेनी की लाइफ को कैसे बचाया। द डो सेव्ड पेनीज लाइफ बाय सैक्रिफाइसिंग इट्स ओन लाइफ। ओके, पेनी यूज द लिवर एंड हार्ट ऑफ द डो एंड saved. Penny used the liver and heart of the doe to draw out the poison of the rattlesnake and could be saved. Why does Jody want to bring the fawn home? Jody को fawn को home क्यों लाना है? Jody wants to bring the fawn home because he's very concerned about him, that he might be very alone and he might die. So, and he was very small, the fawn was too small and he could not look for his own food on his own, so he would be starving. That's why Jody wanted to bring the fawn home and take care of him, and he thought that he was left without his mother also. Okay, so 2-3 reasons are there. How does Jody know that the fawn is a male? Jody knows that the, अब हमारा आंसर यहाँ पे does है, तो Jody knows आएगा. Jody knows that the fawn is a male because the spots of the fawn were in a line. This is the reason. Okay, the spots on the body of the fawn were in a line, that's why he came to know that it is a male. तो अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन. अब वो जोडी और वो मिलविल अभी जाए जा रहे हैं और वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है. गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स यानी कि सोचे जा रहा है वो फॉन के बारे में. दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग, वहाँ बहुत सारे क्लियर एरिया था, बिल्कुल कोई खान था नहीं वहाँ पे. अबैंडन का मतलब है जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ से वो निकले. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, मतलब नॉर्थ की तरफ चलो. इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक. नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल, यहाँ पर ही पापा को स्नेक ने काटा था. और किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन, और यहाँ पर ही डो को मारा गया था और मैंने फॉन को देखा था. सडनली जो वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. अचानक से ही जोडी को ऐसा लग रहा था कि मिलविल अब यहाँ पर ना रहे, वो चला जाए यहाँ से. ठीक है. इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. अगर उसको फोन नहीं मिलता है तो वो नहीं चाहता था कि अगर उसको फोन नहीं मिलेगा तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा. और वो निराश होगा तो वो निराशा उसके फेस पर दिखेगी. तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मिलविल देखे. और दूसरा रीज़न क्या था, एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर फोन वहाँ होता तो द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट. तो उन दोनों की जो मीटिंग थी वो बहुत ही प्यारी होती, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होती. वो उसको किसी को अपनी हैप्पीनेस को भी नहीं दिखाना चाहता था. तो मिलविल को अचानक से वो चाहता था कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू शो हिज फीलिंग्स. ओके, ना अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाना था, ना अपनी हैप्पीनेस दिखानी थी. He said it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. अब उसने बोला कि यहाँ से अब बहुत ज़्यादा दूर जगह नहीं है, तो जो स्क्रब है, जो नीचे जो घास फूस और वो सब फैली हुई थी, वो हॉर्स के चलने के लिए बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं पैदल चल के जा सकता हूँ. ये किसने कहा है? जोडी ने कहा है कि अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया, मैं खुद जा सकता हूँ.
ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिल विल उसके साथ जाए. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. अब उसने बोला कि मेरे को आपको अकेले छोड़ने में डर लग रहा है. सपोज आपको स्नेक ने काट लिया या आप जो है खो गए, फिर क्या होगा. तो वो कहता है आई टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर. तो आई टेक केयर, वो कहता है मैं अपना ध्यान रखूंगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा फ़ोन को ढूंढने के लिए. इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का मतलब होता है टू रोम हियर एंड देयर. अगर वो यहाँ पर होगा तो ठीक है. अगर वो वॉन्डर करा होगा, इधर से उधर घूम गया होगा, तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा. लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे अभी यहीं पर छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, अब तुम आराम से चल लो. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है ना नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है. तो जोडी उसको बताता है कि वहाँ और वहाँ, यानी कि देयर एंड देयर, यानी कि नॉर्थ वहाँ है, ईस्ट वहाँ है. दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, मेक्स अ बियरिंग का क्या मतलब लिखा है यहाँ पे. एक्ट्स एज अ कंपस एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन. तो हम लोग नॉर्मली कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हम लोग एक पॉइंट को एक पहचान बना लेते हैं कि यहाँ पर इस मोड़ पर हमें मुड़ना था, या इतनी काउंट कर लेते हैं कि इतनी गली के बाद में, इतनी स्ट्रीट्स के बाद में मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है ना. आजकल तो गूगल है, तो गूगल से बहुत जल्दी इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. बट नॉर्मली अगर आपको याद रखना हो तो आप किसी ना किसी चीज़ को एक निशानी बना लेते हो. तो मेक्स अ बियरिंग मतलब निशानी बना लेना, ठीक है. सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ओब्लाइज्ड. भाई थैंक यू सो मच. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट. अब जोडी जो था वो वेट करने लगा कि मिलवील, सुन रहा था वो मिलवील को वापस जाते हुए, घोड़े की पैरों की आवाज़ आ रही थी. तो उसने देखा कि भाई जब तक वो राइट में ना मुड़ जाए, उसको सब सुनाई आया. जब तक वो चला ना गया, वो तब तक खड़ा रहा वहाँ पे. द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. वहाँ इतनी शांति थी कि केवल उसके चलने से जो वो ट्विग्स की, जो वो सूखी हुई घास की आवाज़ आ रही थी, तिनकों की, उस पर पैर रखने पे आवाज़ आ रही थी, बस उतना ही साउंड आ रहा था. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. अब उसको एक बार के लिए तो लग रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं चल पड़ा है, गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया है. तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर उसके सामने एक बजर्ड आ गया. बजर्ड क्या है? अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. तो जैसे एक वल्चर होता है, वल्चर होता है गिद्ध. गिद्ध क्या होता है? जो डेड एनिमल्स को खाते हैं. जब इधर उधर कहीं पे कोई डेड बॉडी, डेड एनिमल्स होते हैं, जो जानवर जंगलों में या कहीं दूर रिमोट एरियाज में मर जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये बर्ड्स उनको खा लेते हैं. और ठीक है, तो बजर्ड भी, वल्चर तो होता ही है, साथ उसके जैसे एक बर्ड है बजर्ड. उसकी पिक्चर भी साइड में दी गई, आप देख सकते हो आराम से. और बजर्ड की जो वहां पर, देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर उसके सामने एक बजर्ड आ गया. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. फ्लैप्ड का मतलब क्या है? पंछी जो है अपने पंख को फ्लैप करते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं ऊपर नीचे. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. ओक क्या होते हैं? ओक होता है ताड़ का पेड़. वेरी वेरी टॉल ट्रीज आर दे. ओके, सो बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकैस ऑफ द डो. कैरकैस होता है डेड बॉडी, डेड रिमेन्स ऑफ द डो. ओके, अब वो डो कल का मरा हुआ था और आज उसके पास में वो देखने गया है. तो जो बर्ड्स थी वो उसको खाने के लिए आई थी. दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम. तो उन्होंने अपना जो सर था वो किसकी तरफ घुमाया? अपनी लॉन्ग नेक्स को. वो देखने लगी कि ये जोडी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, और उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमें खाना नहीं खाने देगा. नॉर्मली एनिमल्स का होता है कि जब उनको अपना खाना खाना होता है तो उनको लगता है कि कोई उनके खाना खाते को, उसके खाने को अटैक ना करे, है ना. तो वो उसकी तरफ देख भी रहे थे और उनको खाना भी था उसको. तो ही थ्रू हिज बो एट देम. उसके हाथ में एक लकड़ी सी थी, उसने उसके ऊपर फेंकी उनके ऊपर. एंड देन दे फ्लू इनटू द एन एडजेसेंट ट्री. और पास में ही, एडजेसेंट मतलब होता है बिल्कुल अगले वाले, तो पास में ही एक पेड़ के ऊपर वो जाकर बैठ गए. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश. तो सैंड जो थी वहाँ आसपास में, जो मिट्टी थी उसके ऊपर क्या था? कैट प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, कैट के फुट प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे. और फुट प्रिंट्स कैसी कैट के थे? बिग कैट्स. बिग कैट्स क्या होती हैं? कैट फैमिली के होते हैं, लायन, टाइगर, ये सब, लेपर्ड, ये सब होते हैं, ठीक है. लेकिन जितनी भी बिग कैट्स होती हैं, ये जो है फ्रेश खाती हैं. वो ताजे ताजे जानवर को खुद ही अटैक करती हैं, मारती हैं और फिर खाती हैं. लेकिन वो इसको नहीं खा सकते थे. एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. कैरियन बर्ड्स है वही जो डिकम्पोज, जो लेफ्ट आउट डेड बॉडी, डेड मटेरियल खाते हैं.
ठीक है. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. उसने उसी जगह पर ग्रास को हटाकर देखा. पार्टेड मतलब हटाकर, मूव्ड और पुश्ड असाइड. ओके. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. और लग ही नहीं रहा था कि जैसे कल की ही बात है. द फोन वॉज नॉट देयर. वहाँ फोन नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. उसने एक निशानी बना ली कि यहाँ पे कुछ नहीं था. देर वॉज नो साउंड, नो साइन. कोई आवाज़ नहीं आई थी फ़ोन की और कोई साइन भी नहीं था. द बजर्ड्स क्लैप देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर टू देयर बिजनेस. तो वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे कि क्योंकि देवर इम्पेशेंट, देवर बीइंग इम्पेशेंट. उनको सब्र नहीं आ रहा था कि उनको उस एनिमल को खाना था, कैरकेस को खाना था. ठीक है. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स. तो वो किस स्पॉट पर आया, जोडी किस स्पॉट पर आया है अब उसी जगह पर आया जहाँ पे फॉन जो है उसको दिखा था. एंड ड्रॉप्ड ऑन ओल्ड फोर्स. और जब उसकी मदर मर गई थी तो वो अपने पैरों पर, चारों पर बैठ गया था. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट. अब ही रिटर्न टू द स्पॉट. वो उसी जगह पर वापिस आया. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट. हूफ होते हैं एनिमल्स के जो पैरों के निशान हैं. तो फॉन के जो पैरों के निशान थे वो स्मॉल स्मॉल थे क्योंकि एक छोटा बच्चा था वो. ठीक है. तो वो जोडी उन स्मॉल इम्प्रिंट्स को, फुटप्रिंट्स को ढूंढ रहा था. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. अब जो रात में बारिश हुई थी उसकी वजह हुआ सारे के सारे जितने भी इम्प्रिंट, फुटप्रिंट्स थे वो सब हट गए. जो हल्के हल्के फुटप्रिंट्स थे वो सब हट चुके थे. सिर्फ किसके बचे थे, कैट्स के और बजर्ड्स के. ठीक है. कैट जो थी वो कैसी होती हैं, बड़े एनिमल्स थे तो उनके निशान छपे हुए थे, बाकी सब निकल चुके थे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्रीहेंशन चेक है. जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स. वॉट वर दे. तो क्या रीजन थे मिल व्हील को वो नहीं चाहता था. पहला था कि वो अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाना चाहता था और दूसरा था कि वो अपनी खुशी नहीं दिखाना चाहता था. अगर उसको फ़ोन मिल जाता तो उसको खुशी होती और अगर उसको नहीं मिलता तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होता था. और वो नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसकी इन दोनों इमोशंस को देखे. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे. जोडी डिडंट वांट मिलव्हील with him for 2 reasons. They were, he did not want Millville to see his disappointment in case he did not find the fawn. And also second reason, he did not want him to see his happiness uh, in case he found the fawn. Why was Millville afraid to leave Jody alone? तो मिलव्हील को क्यों डर लग रहा था जोडी को अकेला छोड़ने में. तो मिलव्हील वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड दैट जोडी माइट गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट और ही माइट गेट बिटन बाय अ स्नेक. ओके. दीज वर द 2 रीजन्स. क्योंकि अभी रिसेंटली उसके फादर को स्नेक ने काटा था तो ही वॉज स्कैर्ड कि कहीं इसको भी स्नेक कुछ ना कर दे, है ना. थर्ड पार्ट शुरू होता है यहाँ से चैप्टर का. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquidy eyes. It was quick. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious.